अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपने फॉलो करना है और किस तरह से तैयारी करनी है और कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लॉ एडमिशन टेस्ट के बेसिकली दो पोर्शंस होते हैं। दो पोर्शंस में सबसे पहला पोर्शन जो है ना वो राइटिंग का होता है। राइटिंग स्किल्स आपकी इसमें चेक की जाती है, आपके एसेज चेक की जाती है। मतलब आपको एक ऐसे दिया जाएगा जिसपे आपने पूरा एक मजमून लिखना होगा। बेसिकली ऐसे के लिए जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने 4 से 5 पैराग्राफ में उसको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6, 4 से 5 या 5 से 6 पैराग्राफ में आपने अपना ऐसे कंप्लीट करना होगा, जो कि आपका होगा 15 मार्क्स का। और उसके बाद जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट होगा। अपना पर्सनल स्टेटमेंट अपने बारे में जो है ना आपने बताना होगा, कैसे कैसे करना है आपने। मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना लोग जो है ना बहुत पेजेस भरते हैं इस पे। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, टू द पॉइंट अपने पर्सनल स्टेटमेंट को जितना छोटा हो सके कंसाइज करके, और आप अपना मकसद जो एग्जामिनर होगा आप उसमें अपना मकसद उसको समझाएं कि आप व्हाट डू यू वांट टू बी, जिस चीज पे आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये पोर्शन होगा आपका 10 नंबर का, जो बेसिकली जो मिला के बनता है 25%, 25 मार्क्स। अब नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो होगा एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज टाइप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन होगा हमारा एमसीक्यूज टाइप का, जिसमें सबसे पहले आएगा सिमिलर वर्ड्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा होगा उसमें सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स, जो पांच नंबर्स का होगा। फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस जो कि 6 नंबर्स के होंगे। और उसके बाद जो लास्ट हमारा जो पोर्शन होगा वो होगा टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में यानी हैव बीन, हैज बीन, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का हमारा ये पोर्शन इंग्लिश का होगा, जो कि हमारा कंप्लीट हो जाता है 20 नंबर इसमें। नेक्स्ट हमारा होगा 20 नंबर का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज में कुछ भी आ सकता है, दुनिया की किसी भी कोने से कुछ भी उठा के एग्जामिनर पेपर में ऐड कर सकता है। जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आप टच करेंगे। करंट अफेयर्स से भी वो पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को मिला के वो 10-10 नंबर का पोर्शन बना के 20 नंबर का देगा क्वेश्चन पोर्शन, या जो है ना वो 20 नंबर का ही जनरल नॉलेज आपको दे सकता है। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है हमारा पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से, पाकिस्तान स्टडीज मतलब जनरल नॉलेज तो दुनिया भर की चीजें होती है उसमें, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड जो आपका होगा वो आप देखेंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या होगा, जैसे 1947 से लेकर और टिल नाउ क्या क्या हुई है। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उठा के देख ले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आप पार्लियामेंट को डिस्कस कर लें, आप 1973 के आप फंडामेंटल राइट्स को देख लें। वो आपसे इस तरह से पाकिस्तान के हवाले से पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि पीके का इस वक्त सिटिंग आईजी कौन है, या वजीर आला कौन है, या आपका वजीर आजम कौन है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज है वो आप इसको टच कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये जो हमारा पोर्शन होगा ये होगा 10 नंबर का। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा वो मैथमेटिक्स के हवाले से होगा। मैथमेटिक्स में जो है ना दो चीजें आपसे वो पूछेगा। सबसे पहले जो आपसे पूछेगा जो 3 नंबर का होगा इसमें, वो होगा प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के हवाले से, कि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेजेस इसमें आपने कैसे निकालने हैं, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड जो पोर्शन होगा वो होगा दो मार्क्स के वो क्वेश्चन होगा जो ज्योमेट्री या एंगल्स के हवाले से वो पूछेगा आपसे। ये कुल मिला के 5 नंबर का पोर्शन आपका होगा। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा आपका वो है उर्दू से रिलेटेड। उर्दू से रिलेटेड इसम की अकसाम वगैरह उनसे पूछे जाएंगे आपसे। अल्फाज मानी पूछेंगे आपसे, अल्फाज मुतजाद, मुज़क्कर, मुअन्नस। ये जो पोर्शन होगा ये भी आपका 10 नंबर का पोर्शन होगा। इस पे भी आप उर्दू तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें मतलब इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब सेकंड स्टैंडर्ड से या थर्ड स्टैंडर्ड से हमें ये चीजें पढ़ानी शुरू हो जाती है स्कूल में। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पोर्शन होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के हवाले से होगा, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे जो इतने मतलब हम एग्जाम देते हैं, इस्लामियात का जो पोर्शन होगा उसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो है ना 4 क्वेश्चंस बना के देंगे, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बना के देंगे। सबसे पहले जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो ऑल द प्रॉफिट्स के हवाले से होंगे। दुनिया में कितने प्रॉफिट्स आए, जबूर किस पे नाजिल हुई, तौरात किस पे नाजिल हुई, इस किस्म की। 2 नंबर का जो होगा वो जर्नल इस्लामियात से पूछा जाएगा। जर्नल इस्लामियात से कुछ भी पूछ सकते हैं। और 2 नंबर का होगा कलमे वगैरह आपसे पूछेंगे, कलमे वगैरह या अल्हम्दुलिल्लाह या
पहला कलमा किस तैयबा, कलमा तैयबा किसको कहते हैं, कलमा शहादत किसको कहते हैं, इस तरह के कलमे के हवाले से 2 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा। और 2 नंबर का जो है ना सहाबा के हवाले से पूछा जाएगा कि कौन कौन से सहाबा कब कब दुनिया में है और कौन कौन से सहाबा कराम जो थे हमारे, उनके पैगंबरों के साथ जो होते थे उनके हवाले से 2 नंबर पूछा जाएगा। जब इनको हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 10 नंबर का कंप्लीट पोर्शन बन जाएगा। तो जब इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इन सब चीजों को हम लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, वो जल्दी में अपना पेपर कंप्लीट करने के, मार्क्स बनाने के चक्कर में जो मार्क्स उनके होते हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत एमसीक्यूज जो है ना, आप लोगों ने एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही आराम से जो है ना आप लोगों ने सॉल्व करना होगा, क्योंकि जो कॉलम्स वगैरह होते हैं, जो आप लोगों को कॉलम्स दिए होते हैं, वो उसको आप लोगों ने प्रॉपर फिल करना होता है। सेकंड जो पोर्शन हमारा होता है, जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे, इसका सफाई का बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, और सफाई के साथ साथ आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग लिख नहीं पाएंगे। जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करें इनके हवाले से, क्योंकि ऐसे और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो प्रैक्टिस से ही आप लोग का बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि बाकी तो एमसीक्यूज टाइप है, एमसीक्यूज तो आप लोग जितना याद करेंगे उतना ही जो है ना वो होगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा 2023 का जो सिलेबस था लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट को मजीद एलिबरेट करने के लिए हम अलग लेक्चर बनाए। तो कोई भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में प्लीज हमें कमेंट करें कि और हम वीडियोस को कैसे मजीद बेहतर बनाएं, तो कमेंट में आप अपना व्यूज दे सकते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।